सो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि निम्न से में से कौन अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिनमें जो किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे 8 2 से करता है, ये 3 से करता है, ये 3 और 5 से करता है, तो 11 अपना सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। कौन सी अपरिमेय है, जो परिमेय नहीं हो पाए। देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाता है 3, तो ये तो परिमेय है। यहाँ पे 7 मिल जाएगा और ये 5 मिल जाएगा। 20 का नहीं हो पाएगा, तो 20 ही अपनी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्याओं 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि लासा और मासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो लासा मासा निकालने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट संख्याओं का गुणा करा दीजिए। 25 पंजे 125 और 0, 125 और 0, ये जो दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है ये अपना सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है जो पीबीटी के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये भी अपरिमेय है, और ये शायद 2 - 2 बराबर 0 है। शायद ये परिमेय हो सकता है या फिर हो सकता है कोई मिस प्रिंटिंग भी हो। फिलहाल तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सबका मामला तो आपने समझ ही लिया होगा कि देखिए ये अंडर रूट के अंदर है तो ये अपरिमेय है, ये अंडर रूट के अंदर है, अपरिमेय है। यहाँ पे एक जगह पे अंडर रूट लगा है, एक जगह पे नहीं लगा है। अगर एक अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है और एक बिना अंडर रूट वाली परिमेय होती है, इनके बीच में अगर जोड़, घटाना, गुणा और भाग कोई भी निशान लगा हो, बटे का निशान ही भाग का निशान होता है, तो वो अपरिमेय ही होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि क्या मामला रहने वाला है। चलिए ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए जो 6/15 है, ठीक है, आप 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 2/5 है। अब 2/5 क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि आप 5 से काटेंगे, 5 6 के 20, 0.4 आ जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये पहला वाला विकल्प आपका सही जवाब रहेगा, शांत। अगला क्वेश्चन है कि 2 8 9 25 का एचसीएफ यानी कि मासा क्या होगा। अब देखिए 2 और 9 का जो मासा होगा वो 1 होगा, 9 और 25 का मासा भी है, मतलब अगर सभी का एक साथ देखा जाए तो मासा 1 ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा ही था कि अभाज्य संख्या मतलब देखिए 2 और 8 का जब मासा लेते हैं तो वो 2 मिल सकता है, लेकिन 2 और 25 का जब कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिनसे हो सकता है, तो उनका मासा 1 ही रहेगा। तो ये जो चौथा वाला विकल्प है वही अपना सही जवाब है। ओ माय गॉड, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, तो इनका मासा पूछ रहे हैं और ये कुछ अलग दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रश्न में गलती है, 100% श्योर कि वो गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। यहाँ पे तर्क संगत तर्कहीन, यहाँ पे मुझे बहुत कन्फ्यूजन है कि इनमें से क्या उत्तर दूँ। पर परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तर्कहीन के साथ जाते हैं, ये तर्कहीन कह रहे हैं बात, तो हालांकि वहाँ पे अपरिमेय रहता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन इन्होंने गलत प्रिंट कर दिए होते हैं, लिख दिए होता है, या फिर कुछ अलग तरीके से हो सकता है। इसमें अपने एक लॉजिक, एक बुद्धि थोड़ा सा लगाना होता है, काम बन जाए कहीं ना कुछ तो हो ही जाता है। अगला है 3 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा। हमेशा वो 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, 6 से विभाज्य होगा। जैसे 3 क्रमांक कोई भी ले ले, जैसे 3 4 और 5। ठीक है, अगर इसको हम इनका गुणनफल लें और 6 नीचे लिखें तो 3 2 नहीं 6, 2 से काट देंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ऐसे कोई भी लगातार गिनतियाँ लेंगे तो हमेशा वो 6 से कट जाता है। ये एक बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार आ चुका है, इस वजह से मुझे याद है, तो 6 यहाँ पे सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य करने वाला एक नियम होता है। दूसरी चीज़, आप 11 से भाग करके भी देख सकते हैं। नियम क्या होता है वो समझ लेते हैं। इसमें देखिए अल्टरनेट मतलब सम स्थानों पे अंकों का योग, विषम स्थानों पे अंकों का योग। फॉर एग्जांपल 6 और 5 का योगफल 11 होता है और 1 और 1 का योगफल 2 होता है। इनका अंतर लीजिएगा तो मिलेगा 9। अब चूंकि 9 मिला है, देखिए 0 या फिर 11 का कोई भी पहाड़ वाली गिनती होती तब वो 11 से कट जाता है। अब नहीं है तो नहीं कटेगा। अब इसका देख लेते हैं। देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। इनका अंतर कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प ही अपना सही जवाब है। ठीक है, यही होगा जो 11 से कट जाएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जिससे इनको विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना शेषफल बचे। जब क्रमशः इतना इतना शेषफल बचे वाली मामला हो जाता है, ठीक है, तो हमको इनको लाइन से घटा देना होता है, इनमें से इनको घटा देना होता है। तो घटा के देख लेते हैं। 8 में से 7 गया 1, 391 इतना हो गया, और यहाँ पे 11 घटाना था तो 402 425 हो जाएगा, और इसमें 15 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 5 527। इनका जो भी मासा हो जाएगा वही अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब यार इसमें क्या मामला बनेगा कि कुछ तो करना पड़ेगा ना। कौन सी गिनती इन सबको काट सकती है। मेरे ख्याल से 45 तो नहीं होगा, इसमें 5 है बाकी। या देखिए इसको छोड़कर कोई भी संख्या 5 से तो नहीं कटेगी। 45 तो नहीं होगा। 34, 17 दूनी 34 होता है, 17 से कट जाएगा। देखिए ये संख्या 2 से नहीं कट रही है तो 34 भी नहीं हो सकता है।
11, 11 से काट के देख लेते हैं। एक बार 11 से अगर कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 17 अपना सही जवाब हो जाएगा। 11 तिहाई 33 बचेगा, इसमें कितना 6, 61, 11 से भी नहीं कट रहा है, तो ये 11 से भी नहीं कट रहा है, तो 17 अपना अकेले बचता है जो अपना सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने आपको इसमें ये दिखाया कि आप विकल्पों के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये जो आखिरी वाला प्रश्न है वो समझ लिया होगा। ये काफ़ी मुश्किल प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।